हेलो जी, नमस्कार साथियों। राजस्थान जीके क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है अपना राजस्थान जीके यानी सामान्य ज्ञान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, हाँ, तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना रहेगा। और आज मैं आपसे समझ चाहूँगा क्यों आज थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, हाँ, तो कुछ नहीं, देखिए सवाल नंबर 51 आपके सामने है, क्योंकि 1 से 50 तक हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ रखे थे। ठीक है, तो देखिए सवाल है अपना पहला, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से होता है? तो अग्नि नृत्य, ठीक है, हाँ, जो जसनाग के जो संप्रदाय के जो लोग होते हैं जो अंगारों पर नृत्य करते हैं तो उससे अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य कहते हैं। और उसका उद्गम है वो राजस्थान के किस जिले से हुआ? तो बीकानेर जिले से। ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किससे भेजा? काफ़ी अच्छा सवाल है। जब हाँ, जब अकबर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए महाराणा प्रताप को राजदूत भेजते हैं तो सबसे पहले वो किन को भेजता है? तो किन को भेजता है? जलाल खां को। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद में भारमल को भेजता है, उसके बाद में किसको भेजता है? मान सिंह को, टोडरमल, भगवंत दास। ठीक है, ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। सबसे पहले किसको भेजता है? जलाल खां को। ठीक है, मोतीलाल तेजावत का संबंध है वो किस आंदोलन से है? तो एक ही किसान आंदोलन से। ठीक है, एक ही किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं तो कौन करते हैं? मोतीलाल तेजावत। ठीक है, हाँ, राज्य में नहरों से संबंधित अधिक सिंचाई होती है। राजस्थान में जो नहरों से मतलब अधिक सिंचाई है वो किस क्षेत्र में होती है? तो किससे होती है? उत्तरी, जिसमें श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। ठीक है, उत्तरी भाग वाला। ठीक है, जहाँ पर नहरों से अधिक सिंचाई होती है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? चांद बावड़ी, ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। ठीक है, ऑप्शन बी है आबानेरी है वो करेक्ट हो जाएगा। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी। ठीक है, जो विश्व की सबसे गहरी, ठीक है, चांद बावड़ियों में से एक है। मज्जी मेका किस जिले में स्थित है? ठीक है, मज्जी मेका है वो किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और मजे मेका किस जिले में है? 2 बार सवाल आ चुका है। सपन सपन कुछ नहीं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, साहेपुरा जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। और जिस संप्रदाय की पीठ है वह कौन सा? ठीक है, साहेपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो किसकी है? राम स्नेही संप्रदाय की। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो ये सभी क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आपको याद रखना है साहेपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, अमृता देवी मृगवन स्थित है। ठीक है, अमृता देवी मृगवन है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? खेजड़ली, जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेजड़ली। ठीक है, और अमृता देवी मृगवन, ये बार बार क्यों आ रहे हैं? पुष्कर मेला आयोजित होता है, नहीं, पुष्कर मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? कहाँ मतलब कब आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, अजमेर में आयोजित होता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पुष्कर, ठीक है, अजमेर में। ठीक है, और राज्य के जिले जहाँ भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा है वह कौन सा जिला है? यानी भूमिगत, ठीक है, यानी उसका जो जल स्तर, भूमिगत जल स्तर है वो मतलब एक समान है। ठीक है, नहीं घटा है, नहीं बढ़ा है। ठीक है, नहीं गिरा है, नीचे नहीं गया है, तो वह कौन सा हो जाएगा? गंगानगर और झालवाड़ा। ठीक है, झालावाड़, ऑप्शन सी है वो करेक्ट। और देखिए, वर्ष 2000 हाँ एक की तुलना में 2011 में राजस्थान में जनसंख्या प्रतिशत की वृद्धि है वो कितनी होती है? यानी 2001 और 2011 के मध्य 10 सालों के मध्य जो जनसंख्या की वृद्धि है वो कितनी प्रतिशत होती है? तो कितनी होती है? 21.31%। ठीक है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 200। ठीक है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति कितने रहते हैं? 200 रहते हैं। ठीक है, और राजस्थान के जिले, हाँ, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम लिंगानुपात है? यानी लिंगानुपात आप समझते हो ना, 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या। ठीक है, तो अधिकतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो डूंगरपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट। और 2001 और 11 के मध्य राजस्थान का लिंगानुपात किस राज्य में गिरावट हुआ है? यानी किस राज्य में घटा है? ठीक है, यानी किसकी तुलना में? 2001 की तुलना में, मतलब 2001 और 2011 के मध्य। ठीक है, इस 10 सालों में किन जिले का जो लिंगानुपात है वो घटा है? तो धौलपुर का। ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट। और देखिए, 2001 की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत दर कितनी वृद्धि हुई है? साक्षरता यानी एजुकेटेड लोग हैं वो कितने परसेंट बढ़े हैं? ठीक है, किसकी तुलना में? 2001 की तुलना में 2011 में, तो 5.69। ठीक है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5.69%। ठीक है, और राजस्थान में किस जिले में अधिकतम साक्षरता है? यानी सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो किस जिले में है? तो किस जिले में है? कोटा में। ठीक है, और न्यूनतम की बात करें तो वो है अपना जालोर। ठीक है, अपना जालोर है वो
नाम आ रहा है, ठीक है। न्यूनतम वाला जालौर और प्लस वाला यानी अधिकतम वाला कोटा, ठीक है। ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान के किस जिले में साक्षरता की वृद्धि दर में 2011 में वृद्धि हुई, यानी किस जिले की साक्षरता की जो 2011 की जनगणना के अनुसार हमें वृद्धि देखने को मिलती है, तो डूंगरपुर के, ठीक है, यानी आदिवासी इलाका डूंगरपुर और 5वां डूंगरपुर में है, तो साक्षरता है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कौन सा है, यानी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हम कौन कौन से जो कार्यक्रम है वो गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, तो सर्च लाडो योजना, शुभ लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना और उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये तीनों सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी, ठीक है। और देखिए, हाँ नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 69, ठीक है। राजस्थान में कपिल मुनि मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। कपिल मुनि का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, यानी किस जिले में आयोजित होता है। देखिए काफ़ी स्पीड से चल रहे हैं, तो बीकानेर में, ठीक है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट। और राजस्थान में वीर तारा मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। वीर तारा का मेला कहाँ आयोजित होता है, बाड़मेर में, ठीक है। और राजस्थान में वीरपुरी का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, तो वो होता है जोधपुर में, ठीक है। वीरपुरी और वीर तारा, ठीक है, वीर तारा का तो होता है बाड़मेर में और वीरपुरी का होता है जोधपुर में, ठीक है। और राजस्थान में फूल डोला का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, फूल डोला के मेले की अगर बात करें तो वो होता है 12 में, ठीक है, 12 में आयोजित होता है। अब देखिए सवाल आ चुका है, काफ़ी अच्छे से हैं, इतने ही जूम हो रहे हैं ना, कुछ नहीं। राजस्थान में बाणगंगा मेला कहाँ आयोजित होता है, यानी मेले का नाम क्या है, बाणगंगा मेला, ठीक है, जो कहाँ आयोजित होता है, ठीक है। बाणगंगा मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, तो जयपुर में, ठीक है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट। और देखिए राजस्थान में मीरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, मीरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, ऑप्शन डी बी है वो करेक्ट। और राजस्थान में चंद्र प्रभु मेला कहाँ आयोजित होता है, ठीक है, चंद्र प्रभु का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो अलवर में। और राजस्थान में दधी माता का मेला कहाँ आयोजित होता है, ठीक है, दधी माता का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, नागौर में। और ऋषभ देव का मेला कहाँ आयोजित होता है, ऋषभ देव का मेला कहाँ होता है, उदयपुर में। और प्लैंग रक्षक तथा ऊँटों के भगवान के रूप में किससे माना जाता है, काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी पूछा भी गया है, मतलब प्लैंग रक्षक, ठीक है, प्लैंग एक बीमारी का नाम है। और जब ऊँट बीमार हो जाते हैं तो उसकी पूछ देवता की पूजा की जाती है, तो किसकी देवता की, मतलब किसके रूप में उसे पूजा जाता है, तो पाबू जी, ठीक है, ऑप्शन बी डी है वो करेक्ट। और हाँ पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है, ठीक है, पाबू प्रकाश है वो किसके द्वारा रचित है, तो आसिया मोहद जी, ठीक है, आसिया मोहद जी के द्वारा। गोगा जी का जन्म कहाँ होता है, तो गोगा जी का जन्म कहाँ होता है, ददेरवा, ठीक है, ददेरवा कहाँ पर है, चूरू में, ठीक है, ददेरवा चूरू में। और देखिए निम्न में से किस जगह गोगा जी की मृत्यु हुई है, ठीक है, नहीं गोगा जी की मृत्यु है वो कहाँ पर होती है, तो गोगा जी की मृत्यु होती है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, ठीक है। देखिए जन्म तो कहाँ पर होता है, ददेरवा चूरू में, और मृत्यु होती है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, जहाँ पर गोगा जी का है जो प्रसिद्ध मेला भरता है, ठीक है। और निम्न में से किसे अर्जुन का वंशज माना जाता है, यानी किस देवता को अर्जुन का वंशज माना जाता है, ठीक है, तो रामदेव जी को, ठीक है, अर्जुन का वंशज माना जाता है। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था, तो लीला घोड़ा, ठीक है, रामदेव जी के घोड़ा का नाम। और निम्न में से कौन सा रामदेव जी का अन्य भक्त था, यानी दूसरा कोई भक्त, उसका नाम क्या था, तो डालीबाई, ठीक है, डालीबाई। ये कहीं पर आपको डा ऐसा भी देखने को मिलता है, ठीक है, दाली, और कहीं पर दाली भी मिलता है, ठीक है। तो ये है जो रामदेव जी की अन्य भक्त थी, ठीक है। और देखिए तेजा जी राजस्थान के किस जिले के लोक देवता है, ठीक है, तो तेजा जी को जो कहाँ के हैं, अजमेर के हैं, ठीक है। और देखिए वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म स्थान है जो कौन सा है, ठीक है, वीर कल्ला राठौड़ का जन्म है वो कहाँ है, तो मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ में, ठीक है। और देखिए झीलों की नगरी के नाम से प्रख्यात शहर कौन सा है, ठीक है, झीलों की नगरी व्हाइट सिटी, ठीक है, तो उदयपुर को, ठीक है, झीलों की नगरी के रूप में हम जानते हैं। और आथरोना राजस्थान किस जिले में स्थित है, ठीक है, आथरोना राजस्थान है वो किस जिले में स्थित है, तो बांसवाड़ा में, ठीक है। और देखिए उदयनाथ पर्वत है वो राजस्थान की किस जिले में स्थित है, तो अलवर में, ठीक है, उदयनाथ पर्वत है वो कहाँ पर है, अलवर में। और देखिए
पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा गया, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 शहर आते हैं, 3 आते हैं या फिर ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है। तो गोल्डन ट्रायंगल किससे कहा जाता है, तो जयपुर, आगरा और दिल्ली को, ठीक है। ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर आएगा, जयपुर, आगरा और दिल्ली, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, पर्यटन की दृष्टि से, ठीक है, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंडिया में। हाँ, और देखिए, हाँ, उत्तमांद्री क्षेत्र है वो कहाँ है, ठीक है, उत्तमांद्री, ठीक है। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उत्तमांद्री क्षेत्र, ठीक है। और देखिए, मुस्त प्रदेश फासर किसका प्राचीन नाम है, ठीक है। मुस्त प्रदेश फासर है वो किसका प्राचीन नाम है, तो किसका है, नन्हेरा का, ठीक है, नन्हेरना का, ठीक है। और राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी, ठीक है। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी, तो मधु भट्ट तेलंग, ठीक है। और देखिए, जिंग जैंग बांध है वो किस जिले में स्थित है, ठीक है। जिंग जैंग बांध है वो किस जिले में स्थित है, तो बूंदी में, ठीक है। जिंग जैंग है वो बांध है वो किस जिले में है, बूंदी में, ठीक है। और देखिए, और रणथंभौर में बागों का जंगा ना चंचा का घर किसका जाता है, ये क्या है, रणथंभौर में बागों का जच्चा घर किसी का जाता है, यानी, ठीक है। तो क्या होगा, रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और जयपुर के कछुआओं को रघुकुल तिलक कहा जाता है, ठीक है। नहीं, जयपुर के कछुआओं को किसके अनुसार, किस अभिलेख, किस परिस्थिति, किस शिलालेख के अनुसार हम रघुकुल तिलक के नाम मतलब के कहते हैं, ठीक है, जानते हैं, तो आमेर परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। आमेर कहाँ पर है, जयपुर में। और निम्न में से राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र और केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है, काफ़ी अच्छा सवाल है, यानी दूरदर्शन, ठीक है, यानी आकाशवाणी जो आप अब तो नहीं सुन रहे, प्राचीन समय में आप सुन रहे होंगे, तो वो किस जगह में सौर ऊर्जा के द्वारा जो है दूरदर्शन प्रसारण किया जाता है, तो रावत भट्टा, ठीक है, रावत भट्टा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट। और देखिए, किस इतिहासकार ने, देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, किस इतिहासकार ने कहा है कि कुंभा ने मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर एक नूतन चेतना का जन्म दिया है, ठीक है। यानी किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है, तो किसने कहा है, डॉक्टर B.R. भंडारकर, ठीक है। डॉक्टर B.R. भंडारकर ने क्या कहा है कि कुंभा ने अपने मंदिरों के निर्माण में अभी सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं का सामंजस्य उपस्थित कर एक नूतन चेतना को जन्म दिया है, ठीक है। और देखिए, अपसॉक्स सिद्धांत नाटक के रचयिता कौन है, ठीक है। अपसॉक्स सिद्धांत नाटक के रचयिता कौन है, महाराजा जसवंत, ठीक है, सिंह, ठीक है। और हुंजा नामक घोड़ा किसका था, ठीक है। हुंजा नामक घोड़े का नाम है वो किसका था, हाँ, किस शासक के घोड़े का नाम क्या था, हुंजा। तो बूंदी के उमेद सिंह का, ठीक है, बूंदी के महाराजा शासक जो उमेद सिंह है उसके घोड़े का नाम क्या था, हुंजा, ठीक है। और देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिए, गुणीजन खाना, ठीक है। गुणीजन खाना किस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। हाँ, ख्याल, ठीक है, चिड़वा है, कूचामनी ख्याल है, और अली बख्शी ख्याल है, और जयपुरी ख्याल है। तो गुणीजन खाला है वो किस ख्याल के प्रमुख कलाकार थे, तो किसके थे, जयपुरी ख्याल के, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो गुणीजन खाना, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं हम समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो क्लास है वो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपको क्या कर लेना है, लाइक करना है। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का नाम है मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, BISHNOISTUTY, ठीक है। ये सर्च करना है, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो बिश्नोई स्टडी, और बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। और हाँ, अगर आप राजस्थान की कला संस्कृति के द्वारा मेरे द्वारा लिखित हस्तलिखित मतलब एक पुस्तक लिखी गई है, तो वो भी आप जहाँ पर टेलीग्राम पे जाकर बिल्कुल फ्री में है वो पा सकते हो, ठीक है। तो जाइए टेलीग्राम पे और राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और बस वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग जो क्लास है वो लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।